Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Model textbook of physics based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023 for grade 9. Cantab Publisher, Lahore, Pakistan. टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 1। आज हम फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिसका टाइटल है नेचर ऑफ फिजिक्स। मल्टीपल चूज क्वेश्चन। इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चूज क्वेश्चन दिए गए हैं। हम 1 बाय 1 इसके तमाम टॉपिक भी करेंगे और जो SLO बेस, SLO का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जिस पे आजकल हमारा सारा एग्जामिनेशन सिस्टम बेस कर रहा है, 1 बाय 1 हम उसको भी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। ऑप्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इन्वेस्टिगेट the properties of light. Physics is considered a natural science because it deals with the natural world and its phenomena. 3 का ये C पॉइंट जो है ये करेक्ट है, 4 का A और 5 का C। इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ डज कंप्यूटेशनल फिजिक्स यूज़ कंप्यूटेशनल मेथड्स। जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है वो इस्तेमाल करती है, कैसे इस्तेमाल करती है कंप्यूटेशनल तरीक़ों को टू सॉल्व फिज़िकल प्रॉब्लम्स, जिस्मानी मसाइल हल करने के लिए कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है वो कंप्यूटेशनल तरीके किस तरह से इस्तेमाल करती है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। कंप्यूटेशनल फिज़िक्स जो है वो इस्तेमाल करती है कंप्यूटर्स एंड एल्गोरिथम्स टू सिमुलेट मॉडल एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स फिज़िकल प्रॉब्लम्स दैट, यानी कि कंप्यूटेशनल फिज़िक्स जो है वो कंप्यूटर्स को, एल्गोरिथम्स को यूज़ करती है फिज़िकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दैट आर डिफ़िकल्ट, जो मुश्किल होते हैं, और इम्पॉसिबल या नामुमकिन होते हैं। टू सॉल्व एनालिटिकली, या जिनको तज्ज़ियाती तौर पर हल नहीं किया जा सकता, तज्ज़ियाती तौर पर हल करना जिनको मुश्किल होता है। इट इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल मेथड्स टू अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फॉर इक्वेशंस राइजिंग इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स सच एज क्वांटम मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि तज्ज़ियाती तौर पर जिनको हल करना मुश्किल या मुमकिन होता है। इस तरह फ़िज़िक्स की मुख्तलिफ़ शाखों में जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स और एस्ट्रोफिज़िक्स में पैदा होने वाली मसाइलात के तख़मीनी हल के लिए अद्दी तरीके भी शामिल हैं। व्हाट डज़, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज़ पार्टिकल फिज़िक्स स्टडी regarding the fundamental particles and the force acting upon them। पार्टिकल फिज़िक्स बुनियादी ज़रात के हवाले से क्या मुतालिया करती है और इन पर कार्रवाई करने वाली कौन सी क़ुव्वतें हैं, कौन सी फोर्स इन पे अप्लाई होती है। पार्टिकल फ़िज़िक्स जो है स्टडीज़ मुतालिया करती है द फंडामेंटल पार्टिकल्स, बुनियादी ज़रात का, डेट मेक्स अप मैटर, जो कि मादा को बनाते हैं, एंड द फोर्स एक्टिंग अपॉन देम, और इन पर अमल करने वाली क़ुव्वतें। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स सच एज electromagnetism, weak nuclear force, strong nuclear force and gravity at the most fundamental level। पार्टिकल फ़िज़िक्स इन बुनियादी ज़रात का मुतालिया करती है जो मादे को बनाते हैं और इन पर अमल करने वाली क़ुव्वतें। इनमें सबसे बुनियादी सतह पर बरकी मकनातीसियत जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बरकी मकनातीसियत, कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स और मजबूत न्यूक्लियर फोर्स जो है, और ग्रेविटी जैसे ज़रात के दरमियान तामुल को समझना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज़ quantum mechanics describe the behavior of matter and energy at atomic and subatomic level। क्वांटम मैकेनिक्स मादे और तवानाई के रवैये को कैसे बयान करता है जोहरी और ज़ेली सतह पर। क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स जो रवैया है एनर्जी का और मादे का एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल बाय यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस कॉल्ड वेव फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द probability of
फाइंडिंग पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट्स। क्वांटम मैकेनिक्स मुख्तलिफ हालतों में ज़रात तलाश करने के इम्कान की नुमाइंदगी करने के लिए रियाज़ियाती मसावात का इस्तेमाल करते हुए जोहरी और ज़ैली आइटमी सतहों पर मादे और तवानाई के रवैये को बयान करता है। इट इंट्रोड्यूसेस, ये इस तरह से मुतारफ़ करवाता है, कॉन्सेप्ट्स लाइक वेव, लहर जैसे तसव्वुरात, पार्टिकल्स, ड्यूअलिटी, uncertainty principle and quantized energy level to explain phenomena such as particles behavior। लहर जैसे तसव्वुरात, ज़रा की कदर, गैर यकीनी असूल जैसे ज़रे की वजाहत करने के जो असूल हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की साख्त एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिस इंटरेक्शंस, एटम की साख्त और बरकी मकनातीसी तामुलात। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इम्पोर्टेंट इन साइंस। साइंस में बैनुल ज़ाब्ता तहकीक क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट, बैनुल ज़ाब्ता तहकीक जो है, रिसर्च जो है वो ज़रूरी है इन साइंस में, बिकॉज क्योंकि इट अलाउज़ फॉर इंटीग्रेशन, ये इजाज़त देती है, अलाउ करती है इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, इल्म और तकनीक एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड टेक्निक एंड डिफरेंट फील्ड लीडिंग टू इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इल्म और तकनीक के इंसमाम की इजाज़त देती है और पेचीदा मसले के जदीद हल की तरफ ले जाती है, कि ये रहनुमाई करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होते हैं उनको जदीद तर्ज पे हल करने के लिए हमारी रहनुमाई करती है। डेट कैन नॉट बी एड्रेस्ड बाय वन डिसिप्लिन अलोंग, जैसे हरफ एक नज़्म ज़ब्त से हल नहीं किया जा सकता, इस तरह इल्म और तकनीक को आपस में जोड़कर एक प्रॉपर हल निकाला जाता है। अब ये टेस्ट योरसेल्फ के 2 क्वेश्चन हैं। कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल वेयर टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंटरेस्टेड, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट रोल डज इंजीनियरिंग प्ले इन अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इन दोनों के आंसर हम देखते हैं और साथ इसके जो मल्टीपल चूज क्वेश्चन हैं उनको भी हमने सॉल्व कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेटिंग अ थ्योरी अबाउट ब्लैक होल्स। सेकंड का ये बी पॉइंट इसका जो दुरुस्त है और थर्ड का ए पॉइंट है। ये फर्स्ट है, ये वर्ड है इंटरसेक्ट, आपस में मिलना। आंसर है इसका वन एग्जाम्पल, इसकी एक मिसाल ये है वेयर टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंटरसेक्ट, आपस में साइंस और टेक्नोलॉजी मिलते हैं, इज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, जैसे मेडिकल की फील्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी आपस में मिलते हैं। अमेजन होल एडवांसमेंट्स इन फिज़िक्स, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस आर यूज्ड, यानी कि जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हैं, एडवांसमेंट्स हैं इसके इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, फिज़िक्स में, उसको मेडिकल की फील्ड में अप्लाई किया जाता है। आर यूज्ड टू डेवलप टेक्नोलॉजीज लाइक MRI machines, CT scans and ultrasound devices for diagnosing and monitoring medical conditions, कोई भी मेडिकल कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए और किसी भी चीज़ की साख्त का पता लगाने के लिए MIR माइंड का जो टेस्ट होता है वो किया जाता है। CT स्कैन्स, ये सब क्या हैं? ये हैं एडवांसमेंट ऑफ फिज़िक्स, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डज इंजीनियरिंग प्ले, इंजीनियर क्या किरदार अदा करती है अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंसी असूलों को अप्लाई करने के लिए। इंजीनियरिंग अप्लाइज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इंजीनियरिंग जो है वो अप्लाई करती है साइंटिफिक असूलों को टू डिज़ाइन, बनाने के लिए, एंड डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजीज टू एड्रेस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, हकीकी दुनिया के जो मसाइल हैं, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल,
यानी कि रियल वर्ल्ड हकीकी दुनिया के जो मसाइल हैं उनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती है। जो थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसके दरमियान जो गैप होता है वो इससे पूरा किया जाता है। एप्लीकेशंस इसको अप्लाई करके वो तमाम गैप पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का बताया था कि ये हम पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स integrates matter, energy, space and time to understand phenomena like gravity। फिज़िक्स क्या है? मिलती है मादे से, एनर्जी से, स्पेस से, टाइम और अंडरस्टैंडिंग किसी भी फिनोमिना को मंसर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, लाइक जिस तरह ग्रेविटी कश्य शकल है, एंड क्वांटम बिहेवियर एसेंशियल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग द यूनिवर्स फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, कायनात के बुनियादी पहलुओं को समझने के लिए ज़रूरी है। इसका आंसर है फिज़िक्स सर्व्स एज द फंडामेंटल फ्रेमवर्क। फिज़िक्स जो है वो एक बुनियादी फ्रेमवर्क के तौर पर काम करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के काम, जो कायनात में काम हो रहा है उसको समझने के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क के तौर पर काम करता है। इंटीग्रेटिंग मरबूत करता है की कॉन्सेप्ट सच एज मैटर, जो की कॉन्सेप्ट हैं जैसा कि मादा, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। मैटर रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस, मैटर जो है वो मादे की नुमाइंदगी करता है। ऑफ द यूनिवर्स इनकम्पासिंग एवरीथिंग फ्रॉम सबएटॉमिक पार्टिकल्स टू मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज़। मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज़ बड़े पैमाने पर खलाई इजसाम, जिसमें जैली एटम से लेकर बड़े पैमाने पर आसमानी इजसाम तक की हर चीज़ शामिल है। एनर्जी ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो एनर्जी है, इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, और कॉज चेंज एंड इट मैनिफेस्ट्स, जाहिर करता है, इन वेरियस फॉर्म such as kinetic, potential, thermal, magnetic and nuclear energy। दूसरी तरफ तवानाई काम करने या तब्दीली लाने की सलाहियत है। ये मुख्तलिफ़ शक्लों में ज़ाहिर होती है, जैसे हल्की मकनातीसी, बरकी मकनातीसियत और एटमी तवानाई। स्पेस एंड टाइम, जगह और वक्त, प्रोवाइड्स, फ्राहम करती है, द बैकड्रॉप अगेंस्ट विच फिज़िकल इवेंट्स, पस मंज़र जिसके ख़िलाफ़ अनफोल्ड। स्पेस प्रोवाइड्स द 3-dimensional areas in which objects exist and move। फिज़िक्स जो है वो 3 जिहती मैदान फ्राहम करता है जिसमें अशिया मौजूद और हरकत करती हैं। वाइल जबकि टाइम, वक्त, सर्व्स एज द प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स, जबकि वक्त वाक़यात की तरक्की, प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स वाक़यात की तरक्की, एंड द फ्रेमवर्क विद इन विच कॉज एंड इफ़ेक्ट अकर, और इस फ्रेमवर्क के तौर पर काम करता है जिसके अंदर वजह और असर वाक़या हो। द कम्बिनेशन ऑफ स्पेस, कम्बिनेशन जो है स्पेस का एंड टाइम फॉर्म्स ऑफ fabric of space-time as described by Einstein theory of general relativity। अमूमी अज़ाफ़त की जो थ्योरी है आइंस्टाइन ने पेश की है, ये उसके नज़रिया को बयान करता है। which revolutionized our understanding of gravity, जिसने कश्य शकल की तफ़हीम में इनकलाब, रेवोल्यूशन, इनकलाब बर्पा कर दिया। ग्रेविटी जो है कश्य शकल, वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, एक बुनियादी फोर्स है, ऑफ न्यूक्लियर, गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स एंड द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। कर्वेचर होता है घुमाव, कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मास एंड एनर्जी।
फितरत की बुनियादी क़ुव्वतों में से एक कश्श शकल बड़े पैमाने पर अशिया के रवैये और मैस और तवानाई की मौजूदगी की वजह से खलाई वक्त के घुमाव को मैस ऑफ एनर्जी घुमाव को कंट्रोल करती है। अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटी इज़ crucial for explaining the motion of plants, stars, galaxies, and even the expansion of the universe itself. Quantum behavior, on the other hand, delves into the realm of very small, describing the behavior of particles, यानी कि सियारों सितारों के अक्षाओं की हरकत और क्वांटम कायनात की पेंशन की वजाहत के लिए कश्श शकल को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ बहुत छोटे जो पार्टिकल्स हैं ज़रात के रवैये को बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि बहुत छोटे जो ज़रात है उनके रवैये को एट द सब एटॉमिक लेवल ज़ैली एटमी सतह पर। क्वांटम मैकेनिक्स द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क द डेट गवर्न इट्स बिहेवियर जो कि इसके रवैये को कंट्रोल करता है। इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट सच एज वेव और जो कि मुतारफ़ करवाता है कॉन्सेप्ट को लहर के कॉन्सेप्ट को। पार्टिकल्स ड्यूअलिटी सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इनके तसव्वुरात मुतारफ़ करवाता है। लहर ज़रा दोहरी सतह और गैर यकीनी सूरत हाल को लहर ज़रा और दोहरी सुपरपोजिशन और गैर यकीनी सूरत हाल को मुतारफ़ करवाता है। इट चैलेंजेस क्लासिकल नोशंस ऑफ डिटरमिनिज्म ऑफ फंडामेंटल alters our understanding of reality. The integration of these concepts is essential for comprehending. यानी कि तअय्युन के क्लास की तसव्वुरात को चैलेंज करता है और हकीकत और तफ़हीम को बुनियादी तौर पर बदल देता है। इन तसव्वुरात का इंज़माम और समझने के लिए ये ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन है फिजिक्स अंडरपेन्स फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस विद इट्स प्रिंसिपल इनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड इनोवेशंस इन केमिस्ट्री biology and beyond, showcasing the interconnectedness of scientific principles। तफ़हीम और इख्तराआत को बढ़ाती है और जो साइंसी मज़ामीन के यानी कि साइंसी मज़ामीन का जो बाहमी रब्त है हयातियात और इससे आगे इसकी नुमाइश केमिस्ट्री तफ़हीम और इख्तराआत में इसका आंसर हम देखते हैं कि एब्सोल्युटली यानी कि क्वेश्चन में यही बयान किया गया है कि केमिस्ट्री में जो तफ़हीम है इख्तरात हैं हयातियात और इससे आगे इसकी नुमाइश है साइंसी मज़ामीन का जो आपस में रब्त है एब्सोल्युटली यकीनन बिल्कुल। फिज़िक्स सर्व्स एज द cornerstone of the physical and natural sciences, providing fundamental principles and methodologies that enhance। बिल्कुल तिबियात जो है फिज़िक्स जो है वो एक कोने के तौर पर काम करता है फ़िज़िकल और नेचुरल साइंसेस का बुनियादी असूल और तरीक़ाकार फ़राहम करता है जो इसे आगे बढ़ाता है इन्हेंस होता है बढ़ाना। अंडरस्टैंडिंग तफ़हीम और या समझना एंड ड्राइव इनोवेशन और जिद्दत तराजी अक्रॉस वेरियस फील्ड मुख्तलिफ शोबों में इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बियॉन्ड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन। साइंसी नज़्म ज़ब्त का बाहमी रब्त इज़ एविडेंट एज एडवांसमेंट एंड फील्ड ऑफन रिले ऑन insights that techniques from others कि एक शोबा दूसरों की बसीरत और तकनीक पर इन्हिसार करता है। इन केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द अंडरस्टैंडिंग जो तफ़हीम है जो समझना है ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जोहरी ढांचे को एंड बाउंडिंग इन इज़ रूटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स जैसे क्वांटम मैकेनिक्स अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। क्वांटम मैकेनिक्स प्रोवाइड्स तबियात को क्वांटम मैकेनिक्स फराहम करता है
द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, नजरियाती फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेन के लिए, वजाहत के लिए। द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स सच इज़ एसेंशियल फॉर एटमों और मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन के रवैये की वजाहत। सच एज एसेंशियल फॉर एलुसिडेटिंग, वासिया करने वाला। केमिकल रिएक्शंस, केमियाई रद्द अमल। एंड डिज़ाइनिंग न्यू, और डिज़ाइन करता है न्यू मटेरियल्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, मखसूस खुसूसियात के साथ नए मवाद को डिज़ाइन करता है। सिमिलरली इसी तरह इन बायोलॉजी में प्रिंसिपल्स फ्राम फिज़िक्स के जो असूल है आर इन डिसिप्लिनसेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल, मुख्तलिफ पैमाने पर समझने के लिए नागुज़ीर हैं। बायोलॉजिकल फिनोमिना एट वेरियस स्केल्स from the molecules interactions within cells to the molecules पर तामुल से लेकर माहौलियाती निज़ाम की हरकियात तक। डायनामिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स, माहौलियाती निज़ाम तक। बायोफिज़िक्स आ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट मर्जेस बायोलॉजीज, बायोफिज़िक्स जो है एक बैनुल-ज़ाब्ता मैदान जो हयातियात को जम करता है। एंड फिज़िक्स और फिज़िक्स इन्वेस्टिगेट्स फिनोमिना, इन्वेस्टिगेट होता है मालूम करना। फिनोमिना सच आ प्रोटीन फोल्डिंग, मेम्ब्रेन्स, ट्रांसपोर्ट एंड न्यूरल सिग्नलिंग यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, यानी कि फोल्डिंग झिल्ली की नफलो हबल के मुज़ाहिर की तहकीक करता है। नेक्स्ट ये पॉइंट है स्किल नंबर 3, डिफरेंशिएशंस ऑफ साइंटिफिक फील्ड्स। ये दोनों पॉइंट हमने सॉल्व किए हैं, आइए उनको देखते हैं। स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन साइंस, स्टूडेंट क्या फ़र्क करें साइंस के दरमियान। द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, कुदरती मज़ाहिर का मुतालिया। टेक्नोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। एंड इंजीनियरिंग, द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शंस of complex systems. They use suitable examples to clarify these distinctions। ये जो फ़र्क है इनके साथ एग्जाम्पल भी देनी है। सबसे पहले हमने लिखा है साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी। साइंस क्या है? दर्जा बे दर्जा स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ढांचा और जो बिहेवियर किरदार है ऑफ द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड, कुदरती और तबियाती दुनिया। थ्रू ऑब्जर्वेशन मुशाहदात के थ्रू, एंड एक्सपेरिमेंटेशन और तजर्बात के ज़रिए। इट एम्स टू अंडरस्टैंड, इसका मकसद है समझना। द अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज़म्स गवर्निंग नेचुरल फिनोमिना, इसका मकसद है अंडरस्टैंड करना प्रिंसिपल्स को, असूलों को। मैकेनिज़्म गवर्निंग नेचुरल फिनोमिना के नेचुरल कुदरती मनासर जो हैं वो किस तरह चल रहे हैं, किस तरह रद्द अमल कर रहे हैं। एग्जाम्पल हैं इसकी कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड, इसके लिए क्या किया जाता है? एक्सपेरिमेंट तजर्बात किए जाते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस और स्टडिंग द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, केमिकल रिएक्शन का जो होता है उसको स्टडी करना। स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, कुदरती रहायशगाहों का मुतालिया इसमें शामिल है। टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। टेक्नोलॉजी रेफर करती है एप्लीकेशंस को, साइंटिफिक नॉलेज अमली मकासद के लिए साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करती है। पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर इन इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर जो संत है एंड कॉमर्स, संत और तजारत में। एग्जाम्पल्स इसकी हैं डेवलपिंग अ न्यू स्मार्टफोन, बनाने में नया एक स्मार्टफोन बनाने में विद एडवांस फीचर, जिसके अंदर बहुत एडवांस फीचर हों। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आर्टिफिशियल मसनूई ज़हानत है। हाई रेजोल्यूशन कैमरास और बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरास जो कि आजकल आए हुए हैं। एंड एगुमेंटल रियलिटी कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू डिज़ाइन एंड बिल्ड स्ट्रक्चर, मशीन्स, सिस्टम्स एंड प्रोसेस।
यानी कि इंजीनियरिंग जो है वो एप्लीकेशन है साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल, रियाजियाती असूल जो है उसके साथ मिलकर ये काम करती है। एग्जाम्पल्स इसकी ये हैं, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज, जैसे डिज़ाइन करना और एक पुल को तमीर करना, यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए, एंड मैथमेटिकल और रियाजियाती असूल जो है टू इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी, कि इसका पुल का जो इस्तेहकाम है, एंड सेफ्टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्या नफलो हमल के लिए ये कारमंद है भी या नहीं, इस वजह से इस पर फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स का इतलाक़ होता है। अब हम ये टेस्ट योरसेल्फ जो है, हाउ इज़ अ थ्योरी डिवेल्प्स इन फिज़िक्स, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड लॉ इन फिज़िक्स, इनको हम सॉल्व करेंगे। इनसे पहले हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो है, अ हाइपोथेसिस इन फिज़िक्स रिसर्च इज़, इसका बी पॉइंट दुरुस्त है और ये सेकंड का बी और थर्ड का सी पॉइंट। नेक्स्ट इसकी स्किल्स हैं, इसको भी सॉल्व किया है। पहले हम इन दो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको हम देखेंगे, उसके बाद स्किल्स के क्वेश्चन को देखेंगे। ये टेस्ट योरसेल्फ लिखा है, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हम देखते हैं। थ्योरी, इसको थ्योरी भी पढ़ते हैं और थ्योरी भी। A theory in physics is typically developed through a combination of observation. थ्योरी जो है, नज़रिया जो है फिज़िक्स में, वो टिपिकली डेवलप होता है कम्बिनेशन से, ऑब्जर्वेशन, मुशाहदा, एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बा करने से। मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड हाइपोथेसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग और जो हाइपोथेसिस क्या है, मफरूज़े, टेस्टिंग, उनको टेस्ट करना। विद द गोल ऑफ एक्सप्लेनिंग नेचर, जिसका मकसद है एक्सप्लेन करना नेचर को, नेचुरल फिनोमिना एंड प्रेडिकेटिंग आउटकम, जिसका मकसद कुदरती मुज़ाहर की वजाहत और नताइज की पेशगोई करना है। प्रेडिकेटिंग आउटकम्स। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ थ्योरी एंड अ लॉ फिज़िक्स, फिज़िक्स में थ्योरी का और लॉ का, नज़रिया का और कानून का क्या ताल्लुक है। इन फिज़िक्स, फिज़िक्स में अ थ्योरी इज़ अ वेल सबस्टेंशिएटेड, यानी कि साबित शुदा वजाहत, एक्सप्लेनेशन, वजाहत ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया के कुछ एस्पेक्ट्स। सपोर्टेड, जो कि तायीद करते हैं, बाय एविडेंस, सबूत की, एंड ऑफन और अक्सर इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, और अक्सर वो इन्वॉल्व होते हैं रियाज़ियाती असूलों पर। अ लॉ, एक कानून जो है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इज़ अ कॉन्सिस स्टेटमेंट और मैथमेटिकल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब अ फंडामेंटल, यानी कि जामिया बयान या रियाज़ियाती मसावात, प्रिंसिपल और रिलेशनशिप ऑब्जर्व इन नेचर, फितरत में मुशाहिदा, यूजली ड्राइव्स फ्राम रिपीटेड, अखज़ किया जाता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद और ऑब्जर्वेशन और मुशाहदात के बाद। थ्योरीज प्रोवाइड्स ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी जो है वो आर्किंग फ्रेमवर्क मुज़ाहरे के लिए फ़राहम करती हैं। वाइल, जबकि लॉज डिस्क्राइब, लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है, बयान करता है स्पेसिफिक, ख़ास, कॉन्सिस्टेंट बिहेवियर, मुस्तकिल रवैये और रिलेशनशिप और तल्लुकात विद इन दोज फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क के साथ। स्किल नंबर ये 1.1 जो है आगे है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टर्म हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, ये है टर्मिनोलॉजी, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। फिज़िक्स रिसर्च, दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट एंड देयर रोल्स इन साइंटिफिक इंक्वायरी। इसका आंसर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिज़िक्स रिसर्च, फिज़िक्स के कॉन्टेक्स्ट में अ हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा, इज़ अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन, मुजवज़ा वजाहत करता है, फॉर अ फिनोमिना, एक मनाज़र की, विच इज़ देन टेस्टेड, फिर उसे जांचा जाता है, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन,
तजर्बात की रोशनी में और ऑब्जर्वेशन और मुशाहदे की रोशनी में। आ थ्योरी इज़ अ वेल सबस्टेंशिएटेड, अच्छी तरह से साबित शुदा वजाहत है। एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना, एक्सप्लेन बयान करना नेचुरल फिनोमिना कुदरती मुज़ाहिर का। सपोर्टेड जिसकी तायीद की जाती है बाय एविडेंस सबूत से, एंड ऑफन इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, और वो अक्सर रियाज़ियाती असूलों पर मोहित होती है। अ लॉ इज़ अ कॉन्सिस स्टेटमेंट और मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। लॉ क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि मैथ की इक्वेशन पर मुश्तमिल होती है। डिस्क्राइबिंग बयान करती है बुनियादी असूल और रिलेशनशिप ऑब्जर्व्ड इन नेचर, कि उसका क्या रिलेशनशिप है कुदरत को ऑब्ज़र्व करने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए। यूजली ट्राइड फ्राम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, ये ली जाती है, बनाई जाती है बार बार तजर्बात करके और ऑब्जर्वेशन और मुशाहदात करके। हाइपोथेसिस आर टेस्टेड और डेवलप थ्योरीज, वाइल जबकि लॉज डिस्क्राइब स्पेसिफिक कंसिस्टेंट बिहेवियर्स विद इन दोज थ्योरीज। की फैक्ट्स, अहम हकाइक। Scientific theories and methods change over time. The invention of the telescope led to new discoveries about the planets, moon, and stars. As telescope technologies improved, new discoveries changed our understanding of the universe. नई दरियाफ्तों ने कायनात के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। एज टेलीस्कोप टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव्स, टेलीस्कोप जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर बनाती है। न्यू डिस्कवरीज, नई दरियाफ्तों को। अबाउट प्लैनेट्स, सियारों के मुतल्लिक, मून चांद के मुतल्लिक, एंड स्टार्स और सितारों के मुतल्लिक। कंटिन्यूली रीशेप्स आवर अंडरस्टैंडिंग, जो कि मुस्तकिल तौर पर हमारी समझ और फहम को तब्दील करती रहती है। ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के बारे में। डिमोनेस्ट्रिंग दीज एवॉल्विंग नेचर ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज एंड मेथड्स, नज़रियात और तरीक़ों की इर्तिका पसीर नोयत को ज़ाहिर करते हुए कायनात के बारे में कॉन्सेप्ट को चेंज करना, जैसे कि नई नई रिसर्च सामने आती हैं और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ। हाउ कैन अ फिजिक्स थ्योरी बी टेस्टेड फॉर फैल्सिफाइबिलिटी, यानी कि गलत साबित करने के लिए इसको कैसे परखा जाता है। और फिजिक्स थ्योरी, एक फिजिक्स थ्योरी जो है कैन बी टेस्टेड फॉर फॉल्सिफाइबिलिटी, जालसाजी बाय, इसका मतलब होता है जालसाजी। फॉल्सिफाइबिलिटी बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, कि इस जालसाजी से बचने के लिए इसमें क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशंस दैट हैव द पोटेंशियल और डिसप्रूव्स और contradict the predications made by the theory. If the results of these tests do not align with the theory predications, it may be falsified और रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन, यानी कि कोई भी थ्योरी जो है उसमें जालसाजी से बचने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट ठीक ना हो तो उसमें दोबारा मॉडिफिकेशन, तब्दीली की ज़रूरत होती है। सेकंड पॉइंट है व्हाट हैपन्स इफ अ थ्योरी इन फिजिक्स इज़ नॉट फाल्सिफिएबल, गलत नहीं है क्या, इसके लिए व्हाट हैपन, क्या वाक़या होता है इफ़ अ थ्योरी, अगर कोई थ्योरी फिजिक्स में गलत नहीं है। इसका आंसर है इफ़ अ थ्योरी इज़ इन फिजिक्स इज़ नॉट falsifiable, it cannot be tested or verified through experimentation or observation, which undermines its scientific validity and limits its ability and make reliable predications or explanations about the natural world. Skill 2 है student comprehend the concept of falsifiability, which states that a theory is scientific only if it makes assertion होता है दावा, that can be disproven। इसका आंसर है yes, हाँ। Examples in physics, फिजिक्स में मिसालें are used to illustrate the idea of falsifiability by showing how theories can be tested through experiments and potentially disproven if the results contradict
कॉन्ट्राडिक्ट द प्रेडिकेशंस। जी हाँ, फिज़िक्स में मिसालें गलत होने के ख्याल को वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि नज़रियात को तजर्बात के ज़रिए कैसे जांचा जा सकता है और मुमकिन तौर पर गलत साबित किया जा सकता है अगर नताइज पेश गोइयों के बरअक्स हों, मुतज़ाद हों। इसी के साथ ही हमारी आज की फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।